नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई हॉरर और हॉन्टेड स्टोरी की एक पहले पार्ट। ये स्टोरी अगर आप पूरी सुन लेते हैं तो आप लोग को ऐसा गहरा डर बैठ जाएगा जो कि कभी बैठा नहीं होगा मेरी स्टोरी में। और ये स्टोरी जब मैंने भी सुना था अपने सब्सक्राइबर से तो मैं भी एक पल के लिए डर गया था। तो गाइस, इस स्टोरी में होता ये है कि 3 बच्चे रहते हैं जो कि राजस्थान से थे और वे प्रॉपर राजस्थान से थे और वो तीनों काफ़ी अच्छे कह लीजिए एथलेटिक्स में थे। और जहाँ वे रहा करते थे उनके घर से लगभग कुछ ही दूरी पर एक डंप यार्ड था और डंप यार्ड के बगल में एक 80 साल पुराना अबैंडन्ड स्कूल का कह लीजिए जो डिस्ट्रॉयड टाइप का होता है तो वैसा रूम था। रूम क्या कह लीजिए, ऊपर वाला छत या सेकंड फ्लोर का छत बहुत ही प्रॉपर अच्छी तरीके से ढाला गया था और बीच वाला पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था और बीच से ऐसे गिरता रहता था, मतलब स्टॉर्म आता था तब। सो गाइस, बात करते हैं आज की इस स्टोरी की। ये स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जो कि है राजस्थान के सिरोही से और वे मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी रह चुके हैं। तो गाइस, बात करते हैं उनकी, जिनका नाम था सुनील, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है राजस्थान में। सुनील नाम है और एक का नाम पार्थ था और एक का नाम दक्ष था। तो ये तीनों ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत ही एडवेंचरस थे, जैसे कि हम बचपन में होते हैं। वे तीनों क्या करते हैं, एक बार रात में उनको उनकी दादी स्टोरी सुनाती। वे ज़्यादा नहीं 16-17 की उम्र के रहे होंगे और उनको इतना एक्सपीरियंस था नहीं। तो उनकी दादी ने उनको बताया कि बेटा, हमारे इस डंप यार्ड के जस्ट कुछ ही दूर या कह लीजिए कुछ ही 100 कदम अगर चल के जाओगे तो तुम्हें एक ऐसा अबैंडन्ड स्कूल का जैसे होता है ना स्ट्रक्चर टाइप का, तो वो मिलेगा जो कि तुमने देखा तो होगा पर कभी अंदर नहीं गए होगे। और वहाँ पे जाने के लिए एक स्पेसिफिक दिया लगता है और वो दिया कैसा होता है, आटे का बना हुआ, इतना बड़ा। अगर आप आटे का दिया बनाते हैं और उसमें दिया जलाते हैं और अगर जला के जा रहे हैं उस हॉन्टेड या कह लीजिए हॉन्टेड स्कूल के रूम में या छत के नीचे, तो आप लोग को गेट खोलते समय आप अंदर कॉरिडोर में घुस चुके हैं तो आपको पीछे पलट के नहीं देखना है। और अगर आप लोगों ने देखा तो आगे आप खुद ही समझदार हैं। सो गाइस, बात करते हैं इन तीनों की। ये तीनों काफ़ी अच्छे घराने से थे, ये तीनों ही काफ़ी बेस्ट फ्रेंड थे। और कह लीजिए जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया था तभी की बात है। उन लोग की दादी उन लोग को अक्सर कहानियाँ सुनाया करती थी और कहानियाँ सुनाने से उन लोग को बहुत ही एडिक्शन हो गया था। उनको उनकी दादी ने इतनी कहानियाँ सुना रखी थी कि अगर वो लोग चाहें तो भी उतना एडवेंचर नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने कहानियाँ सुना था। गाइस, आप लोग को बता दूं कि उनकी दादी जब स्टोरी सुना रही थी तो उनको डर भी लग रहा था, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा नहीं सुना था कि दियली लेके कहीं हम लोग दिया जला के अंदर जा रहे हैं और पीछे पलट के नहीं देखना है, वरना जो कोई भी है वो आपको पलटा देगा। सो गाइस, बात थी उन तीनों की। तो वे तीनों क्या करते हैं कि अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हैं वे लोग कि देखिए, वो लोग बच्चे तो थे भाई, बच्चे लोग इतना प्लान बना नहीं पाते हैं चाहे जितने बड़े हो जाएं। अगर मैच्योर हैं, उनके साथ कोई एल्डर है, तब तो वो अच्छा खासा एकम्प्लिश टाइप का प्लान बना सकते हैं जो कि वर्क करता है। तो वे लोग प्लान बनाते हैं और वे तीनों कहते हैं कि भाई, अगर तुम्हारे घर पे कोई भी पूछे तो तुम ज़रूर ये बताना कि हम तीनों
अपने अपने घर पर ग्रुप स्टडी एक साथ करने जा रहे हैं। और उन्होंने ऐसा जाल टाइप का, वेब टाइप का बनाया था प्लान कि वो लोग चाह कर भी फंस नहीं सकते थे। तो गाइस, होता क्या है कि बच्चे वाली जो बुद्धि होती है वो बहुत नाजुक होती है, या कह लीजिए आधा दिमाग शैतान का घर होता है। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, and the full knowledge is very important for us, because we know that half knowledge is very dangerous for us. It can kill us, you know, as well. So guys, वे लोग क्या करते हैं, रात के 3 बजे का प्लान वे लोग तैयार करते हैं और कह लीजिए पार्थ के घर पर दक्ष और सुनील जाके रुकने का प्लान करते हैं। ऐसा उन लोगों के प्लान में था, पर उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था कि वे लोग घर पे तो रुके, पर ग्रुप स्टडी के बहाने से नहीं। ऐसा प्लान अकम्प्लिश करने निकले जो कि काफ़ी ही खतरनाक था। तो वे लोग करते क्या हैं, प्लान बनाते हैं और रात के 1:30 बजे पैदल निकल लेते, और वही हाथ में अपने आटे वाली दियली, या कह लीजिए जो स्ट्रक्चर होता है कटोरी वाला, वो और दिया बाती करके उसमें पहले से ही लेसे थे, और उसे मतलब था ना तिल डाल के ऊपर से, आप लोग कमरे में ही केवल जलाइए या उससे जाने से पहले। तो वे लोग करते क्या हैं, एक अच्छे खासे आरी का इंतज़ाम करते हैं। और भाई वो स्कूल अच्छी खासी दूरी पर था कि अगर आप उसमें बम भी फोड़ देंगे तब लगेगा कि हाँ भाई किसी ने गेट पे लात मारी है, इतनी हल्की आवाज़ आती। तो वे लोग करते क्या है, आराम आराम से आरी से उसका ताला काटते हैं। बहुत छोटा, इतना बड़ा ताला था, ज़्यादा नहीं था, तो जितनी बजट रही होगी उतना उन्होंने लगवाया होगा स्कूल वालों ने। तो गाइस, होता क्या है, वे लोग वही उसी दिया को इग्नाइट करते हैं, और इग्नाइट करने के बाद उसको, ताले को जब अच्छी तरीके से काट लेते हैं, तो वे लोग आराम से दबे कदमों से अंदर चलने लगते। और उसने, यानी कि पार्थ ने, पार्थ ही था जो हाथ में दिया लिया था, उसने सुनील और होता है, वो काफ़ी डरपोक दिल का था। उसके दिल में कई बार कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से अटैक्स आ चुके थे, और कहा जाता है नसीब होती है ना गाइस, वो कुछ भी बदा होती। बदा इन द सेंस कि वो गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है कभी कभी। तो तकदीर की बात थी। वे तीनों अंदर घुसते हैं, और घुसते से ही उन लोग को सीलन की, सड़न की और बहुत ही गंदी गंदी वियर्ड स्मेल्स आने लगती। स्मेल ऐसी थी कि उन लोग का दिमाग झकझोर कर रख दी थी। वे लोग दिया तीनों लोग पकड़े थे साइड से, और ऊपर क्या देखते हैं कि ऊपर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा चमगादड़, वही जो झूमर होता है, झूमर को पकड़ के लटका हुआ है। अब ये इतना डरावना मोमेंट था कि अगर मैं खुद देखता तो एक बार की चीख निकल जाती, पर वो लोग इतने मतलब उसमें दक्ष था ना, तो दक्ष का दिल कमज़ोर था, बाकी और सब तो सही थे। तो वो लोग चिल्लाए नहीं, उसका मुंह उल्टा पकड़ लिए, एक हाथ से दिया पकड़े हैं और एक हाथ से उसका मुंह पकड़ लिए। बोले भाई इज्जत बचानी है तो मत चिल्लाओ। तो उसको चुप कराते हैं और कैसे मैसे करके सोचते हैं कि ऊपर चलें और देखें कि अंदर क्या है। पर सीढ़ी ऐसी थी कि जाने लायक, मतलब उतना अच्छा उन लोग का मूड नहीं कर रहा था। वहाँ पे कह लीजिए इतनी मोटी मोटी परतें काई की जमी हुई थी, और काई इतनी गंदी होती है कि अगर आप उसके ऊपर पैर रखेंगे ना तो केले के छिलके से ज़्यादा स्लिप करती है। तो वे लोग करते क्या हैं, आराम आराम से चलते हैं। उसमें जो उन लोग के पास एक डंडा भी था इतना छोटा सा, तो उससे खोद खोद कर एक एक पैर रखने भर की जगह बना रहे थे। बनाते जाते हैं और चलते जाते। चलते चलते उन लोग को
पीछे से ऐसा लगता है जैसे कोई गेट पे कस के हथौड़ा मारा हो, और ऐसा मारा हो कि पूरे गांव भर में आवाज़ चली गई हो और उन लोग का दिल वही बैठ जाता है। इतना गंभीर आवाज़ थी, और वो आवाज़ रही होगी जैसे कोई टीन के ऊपर एकदम जम के मारा हो हथौड़ा, या इतना बड़ा स्टोन फेंक दिया हो एकदम कस के, पूरी जान लगा के। ऐसा बोला है गाइस, गेट ऐसा बोला है कि उन लोग के हाथ से बस दिया गिरने ही वाला था, पर वो लोग संभाल लेते हैं और थोड़ा सा तेल बह जाता है और उस दिए की लाइफ टाइम थोड़ी सी कम हो जाती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते उन लोग को एक रूम से ऐसे नॉक 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 टाइप की आवाज़ आने लगती है। उन लोग को और डर बैठ जाता है। वे लोग कुछ नहीं करते, उस रूम के सामने दिया लेके ऐसे पैर कपकपाते हुए खड़े। भाई इस सिचुएशन में आदमी क्या कर सकता है? हो सकता है यहाँ पे चोर हो सकता है उसके पास हो, तो नसीब की बात है। तो गाइस होता क्या है कि वे लोग आराम आराम से छत के लिए पहुँचते हैं, तो क्या पाते हैं, छत पे इतना मोटा ताला लगा हुआ है प्रॉपर, और ऐसा ताला वो लोग मारे थे कि लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कई साल पुराना हीरा जवाहरात रखा हो। भाई डर उन लोग के अंदर पूरा सहमित और भर चुका था। और इसी एक लास्ट लाइन के साथ अपना इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। ड्यू टू माई मोबाइल हीट, मैं आप लोग को बता दूं, मेरी मोबाइल थोड़ी हीट करती है और उसके चलते मैं स्टोरी जल्दी अच्छे से अपलोड नहीं कर पाता। तो हो सकता है कि मैं 1-2 दिन का गैप लूँ, पर कल आप लोग के लिए बोनस डे रहने वाला है। बोनस डे इन द सेंस कल मैं 2 पार्ट डालूँगा, एक तो ये वाला और एक कल बनाऊँगा जो सुबह सुबह बनाऊँगा, उसे मैं डालूँगा। और सुबह वाला प्रीमियर रहेगा, तो आप लोग उसे देखना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगले पार्ट में, अगले पार्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आपके पास ऐसी कोई सी भी स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के DM पर या व्हाट्सएप में आकर आप मेरे पास प्रॉपर वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले पार्ट ऑफ द स्टोरी में।